मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सब्र अब जवाब दे चुका है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज के लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ऐसा जबरदस्त विरोध किया जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आज अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया, जिनका पहला आरोप है कि 20 साल से सफाई का काम कर रहे 4 कर्मचारियों को बिना किसी कारण, बिना नोटिस नौकरी से बाहर कर दिया गया। अब उनके परिवारों की रोजी रोटी पर तलवार लटक गई है। बच्चों को भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। दूसरा मुद्दा है चंद्रपाल वाल्मीकि की रहस्यमयी मौत। समाज का आरोप है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन चुप है। तीसरा मामला है ज्ञान सिंह वाल्मीकि की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और कार्यवाही सुनवाई तक नहीं हुई। चौथा बड़ा आरोप है कि वरिष्ठ समाजसेवी और सीनियर सिटीजन लल्ला बाबू द्रविड़ जी के साथ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने की गाली गलौज और मारपीट। तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसी प्रकरण में लल्ला बाबू द्रविड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि कई वारदातों को मुरादाबाद का प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। मुंडापाड़ी क्षेत्र में हमारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन हमें उसे नाप कर नहीं दे रहा है। दबंगों ने कब्जा कर लिया है और अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं। साथ ही बैंक से 4 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और चंद्रपाल वाल्मीकि वाले केस में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके संबंध में आज लल्ला बाबू द्रविड़ जी के साथ कई लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने कहा कि उन्होंने थाना सिविल लाइन पर भी तहरीर दी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इन 4 मुद्दों से गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोग अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी हो रही है। लोग हाथों पर पोस्टर और कैप्शन लिए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है और उनके नारों की गूंज मुरादाबाद प्रशासन की नींद उड़ा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवार की पुकार सुनेगा या फिर ये आंदोलन और भड़ककर जन आंदोलन का रूप ले लेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मुझे करमील लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं। आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? त्योहार दरअसल में यहाँ 6 लोग हमारे संगठन के यहाँ बैठे हैं। कई वारदातों को यहाँ का प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। मुंडा पांडे में वीरपुर बरिहार में हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन उसे नाप के हमें नहीं दे रहा। दबंगों का कब्जा है। दूसरा ये है कि 4 कर्मचारी बैंक से निकाल दिए गए हैं। उन्हें वापस बुलाना है। दूसरा ये है कि चंद्रपाल, ये जो लिख लिया है, चंद्रपाल के जो हत्या करा दी गई एक्सीडेंट के, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। एक सीनियर सिटीजन को नगर निगम में मार लिया था स्वास्थ्य अधिकारी के उससे, और तहरीर देने पर सिविल लाइन थाने ने रिपोर्ट भी अभी तक दर्ज नहीं है, जबकि मेडिकल वगैरह सब है। कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? 6 बैठे हुए हैं और सब समर्थन में। कितने लोग हैं? 6। तो यहाँ से आप उठेंगे कि नहीं? ऐसे क्यों उठ जाएंगे यार, जब तक रात दिन ही पड़े रहेंगे। हाँ, आज लिख रहा है ना आज। अगर प्रशासन आप थाना सिविल लाइन पर गए थे, कितना लिखा है? अब साहब आप जानते ही हो कि हमारी कौन सुने हैं दलितों की। आखिर क्या वजह थी दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा बढ़ता है? देखिए, ऐसा है ना कि हम कभी सत्ता में तो रहे नहीं। वाल्मीकि लोग सत्ता में तो रहे नहीं। अब जिनकी सत्ता आ जाती है, अभी इधर हजरतगढ़ी में पता चला एक औरत को सवर्ण जाति के लोग गाँव से निकाल रहे हैं। अभी आज ही फ़ोन आया अभी। तो ऐसी वारदातें आए दिन होती रहती हैं। दलितों के पास अत्याचार बढ़ता चले। हाँ।